तो हेलो गाइस, जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम अलर्ट एंड प्रॉम्प्ट फंक्शन देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। देखो, जो हमारा अलर्ट और प्रॉम्प्ट फंक्शन है ना, वो इनबिल्ट फंक्शन होते हैं जावास्क्रिप्ट के। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि उनको यूज कैसे करते हैं और क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो, जो हमारा अलर्ट और प्रॉम्प्ट होते हैं ना, अगर हम यहाँ रन करने का सोचेंगे उन्हें, तो देखो वो यहाँ पे चलते ही नहीं है। दिखा देता हूँ कैसे। प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट और यहाँ लिख दूं मैं व्हाट इज योर एज। व्हाट इज योर एज। एज, ठीक है। और इसको रन करूंगा तो देखना एरर थ्रो करेगा, बोलेगा प्रॉम्प्ट व्हाट इज योर एज, मतलब प्रॉम्प्ट इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि हम इसको प्रॉम्प्ट और अलर्ट जो फंक्शन होते हैं ना, वो ऐसे डायरेक्ट इसके अंदर नहीं चला सकते। ऐप डॉट मतलब जावास्क्रिप्ट जो फाइल है उसके अंदर नहीं चला सकते। उसके लिए या तो हमें कंसोल पे जाना पड़ेगा, यानी यहाँ पे जाना पड़ेगा इस कंसोल के अंदर, जब हम वो इंस्पेक्ट करते हैं वहां पे। नहीं तो हमें HTML फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, तब हम रन कर सकते हैं। तब हम क्रोम में जाके, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम क्रोम में ही उसको यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कंसोल में आपको ये चीज दिखा रहा हूँ। जैसे मैं लिखूं लेट ए इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट और लिख दूं मैं व्हाट इज योर एज, ठीक है। तो एक चीज देखना, जैसे मैं व्हाट इज योर एज करता हूँ, यहाँ पे देखो ऐसा कुछ आता है। ये होता है हमारा प्रॉम्प्ट। यहाँ पे एक इनपुट की तरह आता है कि हमें क्या इनपुट देना है। जैसे मैं लिख दूं 22, ठीक है, और एंटर हिट करता हूँ, तो देखो यहाँ पे अभी अनडिफाइन आ रहा है। अनडिफाइन क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने ए के अंदर उसको स्टोर कर दिया और हमने ए को जो है कॉल नहीं किया। मानो यहाँ पे मैं करा दूं console.log, मैं यहाँ पे ए करा दूं, ठीक है। तो देखना, क्योंकि अब वैल्यू हम स्टोर कर चुके हैं तो हम कंसोल करा सकते हैं। तो अब क्या आ गया 22। बट अब एक चीज देखना, जैसे मैं डायरेक्ट प्रॉम्प्ट करता हूँ, अगर प्रॉम्प्ट करता हूँ व्हाट इज योर एज, देखो ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, पर अच्छे से समझना वरना समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं एंटर हिट करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ 22, ठीक है। एंटर हिट करता हूँ तो देखो ये स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है। जो 22 है ना, वो स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है, ना कि एक हमारा नंबर बन के आ रहा है। तो प्रॉम्प्ट जो है ना, एक चीज का ध्यान रखना, जो हमारा प्रॉम्प्ट जब भी हम इसमें इनपुट प्रोवाइड करते हैं, मतलब यूजर जब भी इनपुट भरता है, तो हमेशा वो एज अ स्ट्रिंग हमें रिटर्न करता है इनपुट को। तो जो मैंने 22 डाला था, वो हमें रिटर्न करता है स्ट्रिंग को। अब स्ट्रिंग से नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं बता दूं आपको। जैसे मैं फिर से इसको ऐसे करता हूँ, यार लिखने का मन नहीं है, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंटर हिट करता हूँ, ऊपर लिखता हूँ 21, एंटर हिट करता हूँ। अभी ए में वैल्यू जो है स्टोर हो गई। अब मानो मुझे ए में जो वैल्यू स्टोर हुई है वो स्ट्रिंग स्टोर हुई है, उसे चेंज करना तो मुझे लिखना पड़ेगा नंबर डॉट पार्स इंट, ठीक है। पार्स इंट, और उसको पास कर देना, यानी ए में जिसमें वैल्यू स्टोर है। तो और जैसे मैं ये करूंगा तो अब देखना, जैसे मैं कंसोल करता हूँ, अभी तो अनडिफाइन आ रहा है क्योंकि मैंने उसको ए को जो है प्रिंट नहीं करवाया। प्रिंट मतलब कंसोल नहीं कराया एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पे ए करता हूँ और जैसे मैं एंटर हिट करता हूँ तो यहाँ पे देखो आ रहा हमारा 21। और ये 21 अब पहले देखो स्ट्रिंग में आया, आ गया हमारा। तो ये था हमारा क्या कहते हैं, प्रॉम्प्ट। अब देखते हैं अलर्ट। देखो जैसे मैं बोल दूं लेट बी इक्वल्स टू अलर्ट, और यहाँ पे कर दूं मैं हाय, ठीक है, दिस हाय दिस इज एन अलर्ट, ठीक है। और जैसे मैं एंटर हिट करता हूँ तो देखो अलर्ट की तरह हमें यहाँ पे शो करता है। कभी आपने देखा हो, जैसे फॉर्म फिल करते हो तो यहाँ पे एक अलर्ट आता है कि आर यू कंफर्म टू सबमिट दिस फॉर्म। तो ये वो अलर्ट होता है हमारा, ठीक है। तो ऐसे हम अलर्ट देते हैं। तो यहाँ पे आ गया हाय दिस इज एन अलर्ट, ठीक है। जैसे मैं ओके करूँगा हट जाएगा। तो और ये वैल्यू कुछ नहीं रिटर्न करता, इसलिए अनडिफाइन आ रहा है, ठीक है। तो ये था। एक चीज का जरूर ध्यान रखना, जो प्रॉम्प्ट है हमारा, सबसे पहले याद रखना कि हमारा जो है ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है। प्रॉम्प्ट जब भी हम जैसे इनपुट लेते हैं प्रॉम्प्ट की मदद से, तो हमारा ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है। इसको कन्वर्ट कैसे करता है स्ट्रिंग से नंबर में, उसे हमें नंबर डॉट पार्सेंट में लिखना होता है। और पार्सेंट एक आर्ग्यूमेंट लेता है, या फिर आप बोलो एक वैल्यू लेता है। वो वैल्यू कौन सी होती है? जिसमें हमने इस प्रॉम्प्ट की वैल्यू को स्टोर कराया है। तो मैंने ए लिया था, तो ए मैंने यहाँ पे पास कर दिया और ए में ही दोबारा स्टोर करा दिया। तो लॉग में जब करा रहा हूँ तो 21 हमारा अब क्या आ रहा है, नंबर। पहले क्या आ रहा था, स्ट्रिंग, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।